ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष कितना अजीब है। इसके रहस्यमयी और सुंदर होने की वजह से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत से ही लोग रात को आकाश की ओर देखकर अंतरिक्ष से आकर्षित हो जाते थे। और इस ब्रह्मांड में ऐसी कई रहस्यमयी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसीलिए चाहे हम अपने इस विशाल ब्रह्मांड को समझने और समझाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन फिर भी वह हमेशा हमारे लिए एक ऐसा रहस्य बना रहेगा जिसे अभी पूरी तरह से सुलझाया जाना बाकी है। और इसमें कोई शक नहीं, हमारा यह ब्रह्मांड हजारों रहस्यमयी ग्रहों से भरा पड़ा है, जिनको जानने और समझने के लिए कई देशों ने अपनी स्पेस एजेंसीज बनाई हुई है। नासा के केपलर टेलीस्कोप की तरह ही कई आधुनिक तकनीकों की वजह से आज वैज्ञानिक हमारे इस ब्रह्मांड के कई अजीबोगरीब ग्रहों को ढूंढने में कामयाब हुए हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए ज्ञान हिंदी के साथ हमारे इस अनोखे और अंतरिक्ष के सफर पर जानते हैं ब्रह्मांड के कुछ अजीबोगरीब ग्रहों के बारे में। ग्लिस 436b हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को ढूंढा है जो हमारे पृथ्वी में पढ़ाए जाने वाले फिजिक्स के नियमों को पूरी तरह से गलत साबित करता है। जी हाँ, यह प्लैनेट फिजिक्स के नियमों को नहीं मानता, बिल्कुल हमारे भारतीय सीरियल्स की तरह। इस एक्सोप्लैनेट का आकार हमारे सौर मंडल में मौजूद नेपच्यून जितना ही है, लेकिन यह अपने पेरेंट स्टार मतलब अपने सूरज के बहुत करीब से चक्कर काटता है, जिसके कारण इस ग्रह का तापमान 439 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि यह एक्सोप्लैनेट पूरी तरह से बर्फ का बना हुआ है। जी हाँ, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि यह ग्रह पूरी तरह से बर्फ का बना हुआ है और इसका तापमान 439 डिग्री सेल्सियस है। वैज्ञानिकों के नियमों के अनुसार इतने तापमान में बर्फ को पिघलकर तरल बन जाना चाहिए, लेकिन ग्लिस 436b के सतह पर उबलता हुआ बर्फ मौजूद है। यह बात सभी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती है। और एक ऐसा ही ग्रह जिसका नाम है ग्लिस 1214p, इस एक्सोप्लैनेट को दिसंबर 2009 में खोजा गया था और यह हमारे पृथ्वी से 48 प्रकाश वर्ष दूर है। ग्लिस 1214b की खास बात यह है कि यह एक्सोप्लैनेट पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है और यहाँ पर कोई भी सूखी जमीन मौजूद नहीं है। और यह अब तक खोजा गया सबसे ज्यादा पानी वाला एक्सोप्लैनेट है। हमारे पृथ्वी में खोजी गई अब तक की सबसे गहरी जगह प्रशांत महासागर में मौजूद मरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11 किलोमीटर तक गहरी है। लेकिन ग्लिस 1214b पृथ्वी के मुकाबले 8 गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लिस 1214b के समुद्र 9000 किलोमीटर तक गहरे हो सकते हैं और वैज्ञानिकों का अनुमान तो यह भी है कि पानी के इतने गहराई में बहुत से भयानक जीव भी मौजूद हो सकते हैं, मतलब एलियन स्पेसीज। कई एस्ट्रोनॉमर्स का यह कहना था कि आने वाले समय में पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, कई धार्मिक ग्रंथों में पृथ्वी और मानवता के अंत के बारे में जिक्र किया गया है। और कई महान वैज्ञानिकों का भी यही कहना था कि आने वाले समय में पृथ्वी इंसानों के रहने लायक नहीं रहने वाली। और यह बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि जब हाल ही में कोविड-19 वायरस आया तो सारी दुनिया 2 साल के लिए लॉकडाउन में चली गई और कई लोगों ने अपनों को खोया। और तब हमें समझ आया कि हम इंसान अभी किसी बड़े खतरे के लिए तैयार नहीं हैं। और सिर्फ वायरस ही नहीं, कई ऐसी आपदाएं भी पृथ्वी में आती है जिसके वजह से लाखों लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से वातावरण में बदलाव होते रहते हैं और हाल ही में शुरू हुए यूक्रेन रशिया युद्ध की वजह से पृथ्वी पर तीसरे महायुद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और इन सारी बातों का अंदाजा वैज्ञानिकों को पहले ही हो चुका था। इस वजह से कई सारे वैज्ञानिक सालों से ब्रह्मांड में किसी ऐसे ग्रह को ढूंढ रहे हैं जहां पर इंसान अपनी बस्ती बसा सके। और ऐसे में यह कामयाबी वैज्ञानिकों को 2015 में मिली, जब उन्होंने एक ग्रह को खोजा जिसे नाम दिया गया था केपलर 452b। इस ग्रह को खोजना वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि यह ग्रह बहुत से मायनों में पृथ्वी जैसा ही है, इसलिए इसे सुपर अर्थ या अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना बड़ा है और इस ग्रह की अपने तारे से दूरी उतनी ही है जितनी सूरज
और पृथ्वी की है। और इस ग्रह का तापमान पृथ्वी जैसा ही है, न ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा। यह ग्रह भी पृथ्वी की तरह अपने तारे के चक्कर काटता है और इसे एक चक्कर पूरा करने में 385 दिन लगते हैं। और इतना ही नहीं, पृथ्वी की तरह केपलर 452b में भी बड़े चट्टाने, ज्वालामुखी और समुद्र मौजूद है, जिस कारण वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि अभी केपलर 452b में पृथ्वी के जैसे ही जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यह ग्रह पृथ्वी से 1800 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब यह है कि अगर इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट, जिसकी गति 59,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर हम इस गति से केपलर 452b में पहुंचने की कोशिश करें तो हमें 3 करोड़ साल लग जाएंगे, जो फिलहाल अभी तो नामुमकिन है। J1407b यह एक्सोप्लैनेट हमारे पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर है, जो सिर्फ 16 मिलियन साल पुराना है। J1407b की खासियत इसके रिंग्स है, जो हमारे सौर मंडल में मौजूद शनि ग्रह की तरह ही है, लेकिन यह शनि ग्रह के मुकाबले 640 गुना बड़े हैं। इसलिए इस एक्सोप्लैनेट को सुपर सैटर्न नाम भी दिया गया है। J1407b के रिंग्स इतने बड़े हैं कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके रिंग्स 7 करोड़ किलोमीटर तक फैले हैं। और अगर यह प्लैनेट हमारे सौर मंडल में होता तो हमें यह आसमान में बहुत ही खूबसूरत लगता, लेकिन यह बहुत ही जानलेवा भी हो सकता था, क्योंकि ऐसे रिंग्स जो एस्ट्रॉइड के टुकड़े से बनी होती है, जिन्हें इस एक्सोप्लैनेट की ग्रेविटी आपस में जोड़कर रखती है। और अगर यहाँ से गलती से एक एस्ट्रॉइड का टुकड़ा भी पृथ्वी पर गिर जाता तो वह इंसानों का डायनासोर की तरह ही पृथ्वी से खात्मा कर देता। 55 कैंकरी ई 30 अगस्त 2004 में खोजा गया यह एक्सोप्लैनेट बहुत ही खास है, क्योंकि इस प्लैनेट की सतह पूरी तरह से हीरे से बनी हुई है और यह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर है। यह कार्बन से बना हुआ ग्रह है और आकार में पृथ्वी से 2 गुना बड़ा है और इसका मास पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा है। 55 कैंकरी ई पृथ्वी की तरह ही अपने पेरेंट स्टार मतलब अपने सूरज के चक्कर लगाता है और इसको अपना चक्कर पूरा करने में 18 घंटे लगते हैं। अपने सूरज से बहुत ज्यादा करीब होने के कारण इस ग्रह का तापमान 2700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बहुत ज्यादा तापमान और कार्बन के बने होने के कारण इस ग्रह की परिस्थितियां इसे हीरा बनाने के लिए पूरी तरह से अनुकूल बनाती है और इसकी सतह पर बहुत सारे हीरे मौजूद हो सकते हैं। इसी कारण यह ग्रह बहुत ही खास और अजीब है। वैसे तो इस ब्रह्मांड में ऐसे कई अनगिनत अजीब और रहस्यमय ग्रह मौजूद है, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें मोटिवेशन मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।